we are starting our next chapter number 2, microorganisms, friends and foe. मतलब वो हमारे दोस्त भी हैं, वो हमारे दुश्मन भी हैं. So you have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we cannot see with eyes alone. तो हमने आसपास देखा जाए तो बहुत सारे नंबर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, लेकिन उनके अलावा और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं. वी आर नॉट सीन बाय द नेकेड आइज, विच आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या तो हम उसको शॉर्ट में कहते हैं माइक्रोब्स. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद द ग्रेइश वाइट पैचेस. तो यू ऑल हैव ऑब्जर्व दैट ब्रेड के ऊपर अगर आपने देखा होगा वो पैचेस अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं, विच इज़ बैड. स्मेल भी उसमें से अंदर आती है. इफ़ यू ऑब्जर्व दिस पैचेस विथ मैग्नीफाइंग ग्लास यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर्स. these are exactly fungus which are microorganisms. So did you find tiny organism moving around if you observing it with the microbes? These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. तो अगर आप ऐसे पानी के ड्रॉप्स को या सॉइल को लेकर अगर आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो यू फाइंड सम वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स मूविंग हियर एंड देयर. दिस माइक्रोऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद अनएड आइज. और ये इतने छोटे होते हैं माइक्रोब्स कि हम उसको बिना माइक्रोस्कोप के या बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के देख नहीं सकते हैं. सम ऑफ दिस सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन द ब्रेड can be seen with the magnifying glass and others cannot be without the help of microscope. जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखें, फंगस को देखा, इट इज़ विजिबल बाय द मैग्नीफाइंग ग्लास, बट दिस इज़ नॉट फॉर ईच केस. हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख सकते हैं. वी नीड अ माइक्रोस्कोप फॉर दैट. एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. दे आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड आल्गी. ये 4 उसके मेन हमारे पास ग्रुप्स हैं. उसके बारे में हम एक एक देखेंगे. तो एक जो हैं विच आर वायरसेस को हमने यहाँ पे रखा नहीं है, मतलब जो हमने रखे ग्रुप्स के अंदर तो देखा तो वायरस नहीं है. दे आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, लेकिन वो थोड़े से अलग हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक. They however reproduce only inside the cells of host organism which may be a bacterium, plant or animal. तो वायरसेस जो है वो किसी एक होस्ट सेल के अंदर एंटर होके, वो होस्ट सेल किसी का भी हो सकता है. इट मे बी प्लांट, इट मे बी एनिमल, इट मे बी अदर बैक्टीरियाज ऑल्सो. एंड सम ऑफ द वायरसेस वी हैव गिवन इन द फिगर, वी विल ऑब्जर्व इट. एंड कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा विच इज़ नोन एज फ्लू, फीवर जिसको कहते हैं. मोस्ट कर्व्स आर कोज बाई वायरसेस. एंड सीरियस डिसीज़ का हम देखें, पोलियो हैं, चिकन पॉक्स हैं, एड्स हैं, ठीक है. अब तो कोरोना भी आ गया, देख लिया आपने. तो ये सब जो हैं वो वायरसेस से ही होते हैं. डिसीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कोज बाई प्रोटोजोज, वेयरएज टाइफॉइड्स एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बाई बैक्टीरियल. तो जैसे आपको मलेरिया जो होता है, डिसेंट्री जो होती हैं, दे आर द कोज्ड बाई प्रोटोजोआ, जबकि टाइफॉइड हैं या ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, वो जो हैं वो बैक्टीरिया से होते हैं. एंड यू हैव लर्नड अबाउट द सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द क्लास 6th and 7th. यू कैन सी दिस आर द फिगर्स. ये आपको कुछ बैक्टीरियाज, देन आल्गी, देन प्रोटोजोआ, फंगी, ये सब के आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिए गए हैं जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. एंड द वेरी डेंजरस इज़ वायरस. ये यहाँ पर आपको ये वायरस का भी इमेज दिखाया गया है. वायरस जो होते हैं वो क्योंकि उनका खुद का सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता, वो सेल से नहीं बने होते हैं, इसलिए हमने उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रखा. दे आर जस्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ DNA, जिसको हम हायर स्टैंडर्ड में देखेंगे. सो वेयर डू ऑर्गेनिजम्स लिव? ये कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम आल्गी, सम प्रोटोजोआ. वी हैव सम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो लाइक आल्गी एंड फंगी. ये क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं,
लेकिन एक साथ बहुत सारे सेल उसके साथ में होते हैं तो आपको वो दिखाई दे सकते हैं, जैसे आल्गी आपने देखी होगी, फंगस भी आपने देखा होगा, बट वी कैन नॉट सी द बैक्टीरियाज एंड द प्रोटोजोआ बाई अननीड आइज। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। So they can survive under all types of environment ranging from ice cold climate to hot spring, desert to marshy lands। तो कहीं पे भी बैक्टीरियाज और ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में ज़िंदा रह सकते हैं। मतलब एकदम चिल्ड ठंडी होगी वहाँ पर भी वो होते हैं, या एकदम हॉट स्प्रिंग्स जैसे होते हैं वहाँ पर भी वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। और ये बॉडीज़ ह्यूमन्स, सिर्फ ह्यूमन के ही नहीं, कोई भी एनिमल्स, कोई भी प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फ्रीली होते हैं, मतलब कि अकेले ज़िंदा रहेंगे फ्रीली, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंडिंग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अमीबा। तो ये अलोन होता है, मतलब अकेला, कोई कॉलोनी में नहीं रहता है, अकेले रहते हैं। जबकि फंगी बैक्टीरिया देखो तो दे लिव्स इन द कॉलोनीज, दे हैव नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर। सो व्हाट इज इफेक्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑन अस? द माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड अस, हाउ दे आर रिलेटेड? तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल एंड सम ऑफ देम आर हार्मफुल। कुछ हमारे अच्छे के लिए हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल है, जो डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। So the first point, friendly microorganisms. Microorganisms are used for various purposes. अब देखो कहीं जगह पर हम उसको यूज़ करते हैं, जैसे दही देख लो तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, बैक्टीरियाज होते हैं। तो दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द कर्ड, ब्रेड, केक एंड अल्कोहल ऑल्सो। दे आर ऑल्सो यूज इन द क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट। अब वो एनवायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, मतलब कि वो जो भी आपका ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको वो डिकम्पोज कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल या एनिमल के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, डेड बॉडीज़ हैं, फेकस पॉइंट है, वो फेकल मटेरियल होता है, उन सबको डिकम्पोज कर सकते हैं। सो दे आर डिकम्पोज दैट एंड ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है उसको डिकम्पोज करके उसको यूजेबल फॉर्म में वापस लाते हैं। For example, bacteria are also used in the preparation of the medicines in agriculture, and they are used in the increase the soil fertility by fixing nitrogen। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल के अंदर, वो भी हमारे काम में आ सकते हैं, या तो फिर मेडिसिन्स के प्रिपरेशन में भी वो यूज़फुल होते हैं। सो सी वन बाय वन देखें अगर हम, तो सबसे पहला है आपका मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो वो दही और ब्रेड बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। सो कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर नोन एज लैक्टोबैसिलस। रिमेंबर द नेम, इट शुड बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कर्ड? इट इज़ लैक्टोबैसिलस। दे प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मतलब वो दही बनाने में हेल्प करते हैं। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। तो वो दही, दूध में अगर आप 1 चम्मच दही डाल दो तो वो अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करते हैं और पूरे दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम। ये सब आइटम के अंदर भी वो फूड बनाने में ये यूज़फुल होते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडली एंड भटूरा इज़ कर्ड। क्यों? क्योंकि वो कर्ड के अंदर जब वो आप डालते हैं तो वो क्या करेंगे, अपने ऑर्गेनिजम्स को मल्टीप्लाई करके आपके फूड को स्पॉन्जी बनाने में हेल्प करते हैं, सॉफ्ट बनाने में वो हेल्प करते हैं। आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है ब्रेड बनाने के लिए, डो बनाने के लिए, ठीक है। तो वी आर यूजिंग, और मैं जो भी बेकर्स होते हैं दे आर यूजिंग यीस्ट फॉर दैट। यीस्ट एक फंगस है जिसको अंदर उसको डाला जाता है। तो यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। जैसे कि किसी को ब्रेड बनानी है, केक बनानी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो थोड़ा यीस्ट पाउडर में डाल देंगे। अब यीस्ट जो है वो फटाफट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अपने नंबर इंक्रीज़ करेंगे, और जितने यीस्ट प्रेजेंट होंगे वो सब रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे अंदर जो आपका डो है वो फूलेगा। देयर विल बी अ बबल्स ऑफ गैस एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जिससे आप देखेंगे तो वो आपको जो डो है वो पहले के कंपेयर में डबल दिखाई देगा। दिस इज
दिस इज़ द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री, जिससे वो आपके जो ब्रेड हैं, बन्स हैं या पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, वो सब सॉफ्ट बनते हैं. Then commercial use of microorganisms. So microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine, acetic acid which is known as vinegar. Yeast is used for the commercial production of alcohol and wine. तो अल्कोहल बनाने में, जो टॉक्सिक ड्रिंक्स जिसको हम बोलते हैं, वो बनाने में ये सब यीस्ट जो है उसका यूटिलाइजेशन होता है. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in the grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juice also. तो इसमें क्या करें, जो शुगर प्रेजेंट होती है, जब फ्रूट जूस ले तो उसके अंदर शुगर होगी, जो ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है. इन सब के अंदर यीस्ट को मिक्स कर दिया जाता है, फिर वो यीस्ट उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उसमें से अल्कोहल बनाता है. And this is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. अगर आप शुगर की स्मेल देख के देखो, कुछ ज़्यादा स्मेल आएगी नहीं जब, लेकिन जैसे जैसे वो अल्कोहल बनता जाएगा, यू कैन फील इट, आपको उसके अल्कोहल की स्मेल आएगी. And this process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. fermentation process से हम ये अल्कोहल जो है वो बनाते हैं. Then after we have medical uses of microorganisms. Whenever you fall in ill, the doctor may give you some antibiotic tablets. So this antibiotic tablets जो होती है या उसके इंजेक्शंस हैं, whatever, वो सब एंटीबायोटिक जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर की जाती है. जैसे कि पेनिसिलिन नाम की मेडिसिन हैं, तो ये जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से ही बनाई जाती हैं. दिस मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये एंटीबायोटिक है, मतलब क्या होगा कि ये दवाई जो होती है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देती है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एंटीबायोटिक. सो दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया. फॉर एग्जांपल स्ट्रिप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है. ठीक है, ये सब जो है वो एंटीबायोटिक्स हैं जिसको हम नाउअडेज यूटिलाइज करते हैं. So they are made up from the fungi or bacteria, and antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure a variety of disease. तो नाउअडेज आजकल तो जैसे साइंस डेवलप हुआ है, नंबर्स ऑफ डिसीज के लिए नंबर्स ऑफ मेडिसिन जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं. दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक bacteria and fungi. These antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check the microbial infection in animals, and they are also used to control many plant diseases. और ये ऐसा नहीं है सिर्फ ह्यूमन के लिए है. जैसे पोल्ट्रीज होती है जहाँ पर नंबर्स ऑफ बर्ड्स को एक साथ रखा जाता है, वहाँ पर भी उनको ये एंटीबायोटिक दी जाती हैं. प्लांट के लिए भी ये पॉसिबल्स होते हैं. जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है ये जो इन्फॉर्मेशन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में. ये जो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक है वो फाइंड की थी, जिसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है कुछ. जस्ट यू हैव टू रीड वंस, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा. एज फार एज वो एग्ज़ाम के लिए कंसर्न नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. एंड देन आफ्टर जो वैक्सीन है वो नया पॉइंट है, उसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे.